अपने स्थान पर बैठेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपना बाइबल खोलें और मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने और सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आज का मैसेज आपको तैयार करेगा। कितने लोगों को आज होली स्पिरिट आत्मा मिला है? ओह यस, हालेलुया। सच में कितने लोगों को आत्मा ने छुआ? सच में? ओह जीसस, ताली बजाएं जोर से परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आज सुबह मैं अपने कमरे में प्रेयर कर रहा था, हालेलुया, और मैं आत्मा में भरा हुआ था और परमेश्वर ने कहा जितने लोग कठिनाइयों में हैं, परेशानियों में हैं, प्रभु ने कहा उनको बोल देना आज मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है मैं हमेशा आपके साथ हूं। आज परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना में कहा कि चर्च को बोल देना तैयार हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। अपने सृजनहार, वो जो आपके लिए क्रूस पर मरा, सिर्फ उसकी तरफ ताकते रहो, आप मंजिल पाओगे, मंजिल। मेरे प्रियो, आज मैं आपको जो वचन देने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, परमेश्वर कह रहा है तैयार हो जाओ। परमेश्वर के वचन में लूका की अंजील उसका 1 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 1 वर्स 17 में पढ़ेंगे। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। मेरे प्रियो, हम एक बहुत बड़े मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस का सीजन चल रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। याद रखें, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि यूके में एक बार फिर लॉकडाउन होने के लिए जा रहा है और वहां पर लॉकडाउन हो चुका है। लोग शॉपिंग मॉल में, सुपरमार्केट में लाइनें लगा के खड़े हैं क्योंकि उनको अपने फ्यूचर की तैयारी करनी है। वो नहीं जानते कि यह महामारी कब आएगी और किस तरीके से आएगी और किस तरह से उन पर हावी होगी। वो खाना, सामान अपने घरों में इकट्ठा कर रहे हैं। याद रखें, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट वैक्सीन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोरोना की दवाई नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सब लोग अपने भविष्य की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारी फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, आपकी आजादी लिमिटेड हो चुकी है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं हर एक व्यक्ति अपने भविष्य की तैयारी में लगा हुआ है। आज परमेश्वर आपको तैयारी के बारे में बता रहा है कि आपकी क्या तैयारी है, आप किस चीज के लिए, किस वक्त, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लूका की अंजील उसका 1 अध्याय उसके 17 वचन में हमने अभी पढ़ा है कि वह एलिया के आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यहां पर एक भविष्यवाणी हम देख रहे हैं जो जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा कही गई। जकरिया, परमेश्वर का वचन में लिखा, एक याजक है और उसकी वाइफ का नाम एलिजबेथ है। ये दोनों ईमानदार, धर्मी, परमेश्वर के प्रति वफादार है, लेकिन इनके पास कोई संतान नहीं थी। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जकरिया को दर्शन देकर कहा
कि मैं तुझे एक बेटे की आशीष दूंगा और वो बेटा आम नहीं होगा, वो खास होगा, वो एक नबी होगा, उसकी बहुत बड़ी सेवकाई होगी। बोलो हालेलुया। और वो क्या कह रहा है? एलिया का आत्मा उसके अंदर होगा। ये एलिया कौन है? बाइबल में लिखा तिशबी एलिया। जब आप दूसरा राजा की किताब पढ़ते हैं आपको वहां पर मिल जाएगा। वो एलिया जिसके हाथों से मुर्दे जिंदा हुए, वो एलिया जिसने बाल के पुजारियों को शर्मिंदा किया और भीगी हुई वेदी को परमेश्वर की आग जो स्वर्ग से उतरी थी जला दिया। वो एलिया जो अहाब राजा और इजबल रानी के वक्त में परमेश्वर का बहुत घनिष्ठ और बहुत पावरफुल नबी था। और परमेश्वर का वचन कहता है एलिया नबी जिंदा स्वर्ग उठाया गया, लेकिन वही एलिया का आत्मा यूहन्ना में काम करेगा। बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा है भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर का आत्मा जो एलिया के अंदर है वही यूहन्ना के अंदर, यानी जकरिया के जो एलिशबत है उसके बेटे के अंदर काम करेगा। हम यहां पर सीख रहे हैं कि उसको एक मिनिस्ट्री दी गई, उसको एक सेवकाई दी गई कि वो तैयारी करवाएगा, वो प्रेपरेशन करवाएगा। क्या? यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा। बोलो हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने सेवकाई दी है, किसी को कारपेट बिछाने की, मीडिया की सेवकाई, किसी को परमेश्वर ने खाना खिलाने की सेवकाई, किसी को हर संडे चर्च आने की सेवकाई, किसी को दूसरों की मदद करने के लिए, ऑफरिंग देने के लिए, दान देने के लिए, किसी को दूसरों के बोझ को उठाने के लिए, किसी को प्रचार करने के लिए, भविष्यवाणी के लिए, मिरेकल के लिए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग सेवकाई दी। और यूहन्ना की भविष्यवाणी एलिया के आत्मा के रूप में पहले से जिब्राइल स्वर्गदूत ने कर दी कि वो यीशु मसीह के लिए आगे आगे चलकर मार्ग तैयार करेगा। आपने वचन में पढ़ा है कि मैंने जंगल में एक आवाज सुनी, एक पुकारने वाले की आवाज जो कहता है तौबा करो, अपने मार्गों को सीधा करो, क्योंकि एक मेरे बाद आने वाला है जो मुझसे सामर्थी होगा। क्योंकि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो मुझसे सामर्थी है, मैं उसके जूते के बद खोलने के भी योग्य नहीं हूं। वो मुझसे इतना सामर्थी है, वो मुर्दों को आवाज मारेगा, मुर्दे जिंदा होंगे, लंगड़ों को हाथ पकड़ के खड़ा करेगा, लंगड़े चलेंगे। उसके अंदर अख्तियार और अधिकार होगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए एक तैयारी दे चुका है। परमेश्वर आपके जीवन में एक योजना बना रहा है कि क्या आप अपने भविष्य के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मसीही जीवन के लिए तैयार हैं? आज आपको अपने जीवन में तैयार होना है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर चाहता है अपनी सुस्ती से दूर होएं। परमेश्वर चाहता है आप लेजीनेस से दूर होएं, अपने आप को परिपक्व करें, मजबूत करें, तैयार करें। आज मैं आपको 7 ऐसे क्षेत्र बताऊंगा, ऐसे 7 एरियाज बताऊंगा जिनमें आपने तैयार होना है। बोलो आमीन। आमीन। ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। सबसे पहली जगह, सबसे पहली तैयारी आपको क्या करनी है? रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन में हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन में हम पढ़ेंगे। वहां पर प्रेरित पौलुस क्या कहता है? अंत में तुम्हें जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। पढ़िए मेरे साथ, कोई जन पढ़ दीजिए। रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन में, अंत में तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरस कर तैयार हूं। पौलुस कलीसिया को एक बात कह रहा है। कितने लोगों को पता है ये पौलुस कौन है? इसका नाम पहले शाऊल था। ये एक टेररिस्ट था, आतंकवादी था, मसीही लोगों को मारता था, उनको घोड़ों के पीछे बांध के घसीटता और जेल में बंद करता था। यीशु मसीह के सुसमाचार को रोकने वाला तरसीस का शाऊल। बाइबल बताती है एक दिन इसका एनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो गया, और यीशु मसीह को जैसे ही इसने देखा ये मुंह के बल गिर गया और अंधा हो गया।
और एक आवाज आती है, हे सालुस तू मुझे क्यों सताता है? ये कहता है, हे प्रभु तू कौन है? वो कहता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तू मेरे लोगों को मारता है, जेलों में बंद करता है, मेरे सुसमाचार को रोकने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, सौलुस की जिंदगी के बारे में हम देखते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के काम में रुकावट था, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार के खिलाफ होने वाला व्यक्ति आज सुसमाचार की कैद में हो चुका है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुसमाचार ने इसे कैद कर लिया, प्रचार ने, परमेश्वर की गुड न्यूज ने इसे कैप्चर कर लिया। आज जितने भी लोग मसीह के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो वक्त दूर नहीं जब वो गॉस्पल का प्रचार करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। वो वक्त दूर नहीं जब वो हाथ में बाइबल लेकर यीशु मसीह की महिमा करेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल का इतिहास बताता है, जितने लोगों ने खुदावंद के खिलाफ आवाज उठाई, वही खुदावंद के फेवर में होकर उसका प्रचार करने लगे। बोलो आमीन। आमीन। पौलुस के अंदर यीशु मसीह को देखने के बाद एक जुनून पैदा हो गया, एक पैशन पैदा हो गया। एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी, एक मसीह के विरुद्ध बोलने वाला व्यक्ति मसीह का प्रचार करने लगा। जब इसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने इसे आवाज दी। जब इसकी आंखें अंधी हो गई थी, हनन्याह ने इसके लिए प्रार्थना की और इसकी आंखें जो थी वो सुजाखी, यानी ये देखने लगा था। बाइबल कहती है उस चमत्कार को देखने के बाद, यीशु मसीह की आवाज सुनने के बाद इसके मन में विश्वास जागा। इसने उद्धारकर्ता की सच्चाई को जान लिया, इसने यीशु मसीह की हकीकत को समझ लिया और यह कहने लगा, अब मैं जान चुका हूं कि कोई उद्धारकर्ता नहीं, सिर्फ एक ही नाम जो यीशु मसीह है, मुझे उसका सुसमाचार सुनाना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पौलुस की तैयारी, पौलुस की प्रेपरेशन आप देखें। रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन में वो कहते हैं कि अब मैं रोम में जाकर भी परमेश्वर का प्रचार करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, रोम में प्रचार करना आसान काम नहीं था, क्योंकि रोम में रोमी सैनिक ऑलरेडी मसीहों के खिलाफ थे, लेकिन इसने चैलेंज लिया। याद रखें मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस को एक गुड न्यूज मिल चुकी है जो ये हर जगह पर प्रचार करना चाहते हैं। कितने लोगों को गुड न्यूज मिली है? आपको यीशु मसीह का पता नहीं है? फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहे? गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह। गुड न्यूज क्या है? आवाज के साथ, गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह। आपको गुड न्यूज नहीं मिली है? आपको श्योरिटी नहीं है कि यीशु मसीह उद्धार करता है या नहीं है? श्योरिटी है ना? पौलुस को श्योरिटी हो गई, उसको कंफर्मेशन हो गई कि यीशु मसीह बचाने वाला है। इसलिए उसने इरादा किया, मैं इस पैशन को दूसरों के साथ बांटूंगा। आज जब आपको गुड न्यूज मिलती है, आप अपने पेट में नहीं रख सकते हो, आप दूसरों के साथ शेयर करते हो। कोई ऐसी चीज आपको हजम नहीं होती है जो बहुत अच्छी है, आप ओवर कॉन्फिडेंट, ओवरफ्लो हो जाते हो और दूसरों को बताना शुरू कर देते हो। किसी ने कहा है, गुड न्यूज एक ऐसी गुड न्यूज है जो अपने तक सीमित नहीं रहती है। ये एक ऐसी खबर है, यीशु मसीह उद्धार करता है। ये प्रेरित पौलुस ने समझ लिया, जान लिया। उसको ये पता चल गया कि यीशु मसीह के अलावा और कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए उसने इस गुड न्यूज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए फैसला कर लिया। हर हालात में इसने वादा किया कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करूंगा। अगर आप किसी को बोलेंगे भाई प्रार्थना कर, तो वो दुआ नहीं करेगा। अगर हम किसी को बोलेंगे भाई साहब 1 घंटा प्रार्थना करो, वो प्रेयर करेगा, शायद आधा घंटा सो जाए और आधा घंटा प्रार्थना कर ली। दिल से प्रेयर होती है, दिल से प्रचार होता है। धक्के और जबरदस्ती से परमेश्वर की सेवा नहीं होती है। सेवा अंदर से, होली स्पिरिट के फ्लो से होती है। जब आप अंदर से सेवा करेंगे, आपको आनंद भी आएगा और लोगों को भी इससे आशीष मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप गुड न्यूज शेयर करने के लिए तैयार हैं? पौलुस की सबसे पहली तैयारी, वो परमेश्वर का सुसमाचार करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर का प्रचार करने के लिए हर एक दुख उठाने के लिए रेडी है। आज आपकी रेडीनेस है, आज आपकी तैयारी है कि आप भी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करें। कितने लोगों ने अपने पूरे जीवन में यीशु मसीह के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया?
अगर आप रोज लड़ाई करते हैं, क्या आपके पड़ोसी बच पाएंगे? अगर आप रोज झगड़ा गुस्सा करते हैं, आपके पड़ोसी बच पाएंगे? मैं कहता हूं सबसे बड़ी गवाही आपका कैरेक्टर, आपका जीवन है। अगर आपका जीवन सही है, आपको किसी को प्रचार सुनाने की जरूरत नहीं। होली स्पिरिट आपके थ्रू, आपके पड़ोसी के, आपके गांव के अंदर काम करेगा। बोलो आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, आज आपको जरूरत है सुसमाचार के लिए, गुड न्यूज के लिए अपने आप को तैयार करना है। परमेश्वर की खुशखबरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे पहली तैयारी आपका सुसमाचारिक जीवन प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरी तैयारी हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 2 वचन से लेकर उसके 5 वचन तक। कोई जन मेरे साथ पढ़ दीजिए। यहां पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि तुम लोगों ने प्रेपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। जब मैं मकदूनिया वासी लोगों के साथ तुम्हारे पास आऊं तो मुझे तुम्हें कहना ना पड़े, और तुमने क्या करना है कि दान इकट्ठा, ऑफरिंग इकट्ठा करने में प्रिपेयर रहना है। हम पढ़ेंगे दूसरी तैयारी क्या है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 2 और 5 वचन में। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदूनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूं। हाँ, वो कहता है मैं मकदूनिया वासियों के सामने तुम्हारे लिए घमंड दिखाता हूं। क्या आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है? मान लो आपका डैड बहुत अच्छा है, आपके पिता बहुत अच्छे हैं, तो आप उनके सामने छाती चौड़ी करके खड़े हो जाएंगे जिनके माता पिता अच्छे नहीं हैं, कि मेरे मम्मी डैडी सबसे बेस्ट हैं। क्या मैं सही बात आ रहा हूं? यस। अगर आपकी पत्नी अच्छी है और पड़ोसियों की पत्नी रोज झगड़ा करती है, तो आप बड़े मान से कहेंगे मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। यह है घमंड। जब आप दुनिया से बात करते हो, लोगों से बात करते हो, आप कहते हो मेरा यीशु मसीह सबसे बेस्ट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई हैव अ गुड डैडी इन हेवन। आमीन। मेरा डैडी स्वर्ग में है जो बेस्ट है। आमीन। घमंड की बात प्रेरित पौलुस यहां पर उनको क्या कहता है, मकदूनिया वासियों को, कि अखिया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं। वो कहता है कि मुझे घमंड है, तुम्हारे विषय में मैं प्राउड करता हूं। आगे पढ़ेंगे। हाँ, कि अखिया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं। हाँ, हाँ। और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। दूसरी तैयारी प्रेरित पौलुस कहता है कि आपने परमेश्वर के काम के लिए ऑफरिंग इकट्ठा करना है, ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें। आमीन। आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के टाइम में हमने कितने लोगों की हेल्प की है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? हमने 15 लाख के करीब बहुत सारे लोगों को अपने चर्च की तरफ से राशन बांटा है। अगर परमेश्वर के लोग हमें दे रहे हैं तो हम वही राशन, वही पैसा परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेरित पौलुस कलीसिया को एक उत्तेजित बात करता है कि तुम लोगों ने प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। हो सकता है आप लोग प्रार्थना में बहुत तैयारी कर चुके हो, वचन में बहुत तैयारी कर चुके हो सकता है आप चर्च आने में बहुत तैयारी कर चुके हो, लेकिन परमेश्वर आज कहता है एक हिस्सा है जिसमें आपने तैयार रहना है, वो है ऑफरिंग, आपके दशमांश। मेरे प्रियो, जब आप दशमांश ऑफरिंग देते हो तो परमेश्वर कहता है, मैं नहीं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग के द्वार आपके लिए स्वर्ग से खोलता है। जोर से बोलो आमीन। आमीन। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मुझे परताओ मत, मेरी परीक्षा मत करो, लेकिन एक जगह पर परमेश्वर कहता है मुझे परता के देखो, मुझे टेस्ट करके देखो कि किस तरह से मैं आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता हूं। मेरे प्रियो, याद रखो, प्रार्थना शायद स्वर्ग के झरोखे आपकी ब्लेसिंग्स ना खोल सके, लेकिन ऑफरिंग 100% आपकी ब्लेसिंग्स को खोलती है। बाइबल कहता है, बोलो आमीन। आमीन। हमारे चर्च में ऐसे बलीवर्स हैं जिनके पास हट थी, वो कुल्लियों में, स्लम्स में रहते थे,
परमेश्वर की हजूरी में आए, उन्होंने ऑफरिंग देना स्टार्ट किया। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो मूंगफली की रेडी लगाते हैं, ऐसे लोगों को देखा जो छोटी छोटी स्टॉल चाय बेचते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी में भी परमेश्वर के साथ वफादारी की और अपना दशमांश देना शुरू किया। खुदा ने उन्हें ब्लेस किया, खुदा ने उनके बच्चों को ब्लेस किया, परमेश्वर ने उनके बिजनेस के रास्तों को खोला और उन्हें एक्सटेंड किया। परमेश्वर ने उनके पैसे पर आशीष दी। जो पैसा लड़ाइयों में, पुलिस स्टेशनों में, कोर्ट कचहरियों में, हॉस्पिटलों में जाता था, परमेश्वर ने उनको बंद किया और परमेश्वर ने उनके नशों को छुड़ा के, उनकी बुरी आदतों को छुड़ा के, परमेश्वर ने उनके दशमांश के द्वारा उन्हें मल्टीप्लाई करना शुरू किया। जोर से बोलो आमीन। आमीन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे, प्रेरित जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं दशमांश कहां से दूं? मेरे पास तो काम नहीं है, मैं दशमांश कहां से दूं? मेरे पास तो एबिलिटी नहीं है, मैं ऑफरिंग कहां से दूं? लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि बहुत सारे लोग गले में, खजाने में पैसे डाल रहे थे, ऑफरिंग डाल रहे थे, और वहां पर एक विधवा जिसका पति नहीं है, एक ऐसी औरत जिसके सर पर कोई कमाने वाला नहीं है, उसने 2 सिक्के गले में, खजाने में डाल दिए। बाइबल में लिखा वहां पर लाख डालने वाले होंगे, 2 लाख डालने वाले होंगे, वहां पर ज्यादा से ज्यादा डालने वाले होंगे, लेकिन इसने सबसे कम डाला। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इसने सबसे ज्यादा डाला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अर्थ क्या है? क्योंकि इस औरत ने जो कुछ उसके पास था सब कुछ ही डाल दिया। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? सिर्फ 2 सिक्के। इसकी दौलत, पोजेशन क्या था? सिर्फ 2 सिक्के। इसने 2 के 2 परमेश्वर की हजूरी में डाल दिए। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस कलीसिया को कहता है, कुरिन्थियों को कहता है कि तुमने जो भी करना है खुल दिली से करना है, घुट घुट के, दबाव से नहीं करना है, किसी के कहने से नहीं करना है। परमेश्वर का आत्मा जब तुम्हें अगवाही करता है, खुल के परमेश्वर की सेवा करो। पुराने नियम में आप पढ़ के देखो, वहां पर दशमांश दिया जाता था। नए नियम में पढ़ के देखो, वहां पर दशमांश से बढ़कर किया जाता था। उन लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर प्रेरित पौलुस पतरस के पांव पर रख दी कि आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। आपने पैसे की चिंता नहीं करनी, आपने मनी के बारे में नहीं सोचना, आपने साउंड लेना है, आपने कारपेट लेना है, आपने लोगों को खाना खिलाना है, आप इसके बारे में मत सोचो। आप हयाव के साथ, स्पिरिट में, अनॉइंटिंग में प्रभु की सेवा करो। आप जब प्रार्थना में बैठो, आपको यह फिक्र ना हो कि चर्च की जगह थोड़ी हो गई है, आपको यह फिक्र ना हो कि लोग भूखे आते और भूखे चले जाते हैं, आपको यह फिक्र ना हो चर्च में एक बहन है बहुत गरीब है, उसकी हेल्प करनी है, आपको यह फिक्र ना हो कि उस भाई को बीमारी है, आपको यह फिक्र ना हो कि चर्च की मैनेजमेंट कैसे होगी। आप उद्धारता के साथ आप निश्चिंत होकर परमेश्वर का गवाही दो, उसका वचन सुनो। हम हैं, हम कलीसियां हैं, हम भी यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। हमारे लिए भी यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है, उसने हमारे लिए भी अपनी क्रूस उठाई है। बाइबल में लिखा वो अपनी जमीनें बेच देते थे और परमेश्वर के काम के लिए दे देते थे, और सेवा का काम बढ़ता जा रहा था। बोलो आमीन। आमीन। प्रेरित पौलुस कलीसिया को दूसरी तैयारी क्या सिखा रहा है कि बी प्रिपेयर इन टाइथ एंड ऑफरिंग, बिकॉज योर ऑफरिंग मेक्स डिफरेंस इन चर्च लाइफ, योर ऑफरिंग्स कैन सेव समवन लाइफ, योर ऑफरिंग कैन मेक अ ग्रेट ट्रेजर्स इन द हेवन। आपकी ऑफरिंग किसी के जीवन को बचा सकती है। बोलो आमीन। आमीन। आपकी ऑफरिंग किसी के लिए दरवाजे खोल सकती है, काम आ सकती है। इसलिए आज कलीसिया के अंदर गरीबी का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो ऑफरिंग, दान देने में बहुत कमजोर हैं। ये ना सोचें कि जब मैं 20,000 कमाने लगूंगा मैं तब दूंगा, या मैं 50,000 कमाऊंगा मैं तब दूंगा। याद रखें, दशमांश परमेश्वर का है, बाकी सब आपका है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक भाई चर्च में आने लगा, उसने वादा किया कि अपोस्टल जी मैं अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर की सेवा के लिए दूंगा। जैसे वो 10वां हिस्सा देने लगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलने लगी, उसके काम खुलने लगे, उसके घर में आशीषें आने लगी। अब जब वो दशमांश देता था तो अमाउंट ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि आशीषें बढ़ चुकी थी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक दिन वो दशमांश देने के लिए आ रहा था, उसकी पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं दशमांश देने प्रेरित जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है, परमेश्वर के साथ वायदा किया है। उसने कहा कितना दशमांश है? उसने कहा 2.5 लाख रुपए।
अरे बोले 2.5 लाख रुपए तुम पास्टर को क्यों देने के लिए जा रही? 500, 1000 दे दो, 1500, 2000 दे दो, लेकिन 2.5 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन उस बहन ने ये नहीं सोचा कि पहले वो 500 से शुरू करता है। 2.5 लाख क्यों हुए? क्योंकि 2.5 लाख के बराबर उसका 10वें हिस्से के ऊपर देखो कितना ब्लेसिंग भी मिला है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा के द्वारा ये गाइडेंस दे रहा है कि तुम लोगों ने प्रिपेयर होना है। ऑफरिंग, दशमांश, टाइथ में तुम लोगों ने आगे बढ़ना है ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि हमारा चर्च ऑफरिंग में सबसे आगे होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप ये ना सोचें कि मेरी इनकम बड़ी हो मैं तब दशमांश दूंगा। नहीं, आपकी इनकम थोड़ी, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 10 वफादारी से खुदा को दें। अगर आप 1000 कमाते हैं तो 100 खुदा को दें। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 1000 खुदा को दें। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो 10,000 परमेश्वर को दें। अगर 1 करोड़ कमाते हैं तो 10 लाख परमेश्वर को दें। 1 करोड़ का कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख। अगर 10 लाख दोगे तो भाई वाइफ तो फिर बोलेगी ना 10 लाख बहुत ज्यादा है। हालेलुया। लेकिन आप उस करोड़ को भी देखो ना, 90 लाख आपके पास है। आपने कितना दिया? सिर्फ 10 लाख। 90 किसका है? आपका। अगर परमेश्वर बोल दे 10 अपने पास रखो, 90 मुझे दो, फिर तो शायद वाइफ आपको शूट कर देगी। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। वफादारी, याद रखो बाइबल में लिखा जो थोड़े में वफादार वो बहुत में भी वफादार। जो थोड़े में नहीं वो बहुत में भी नहीं। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोलेगा। परमेश्वर आपको ठग नहीं कहेगा। परमेश्वर आपको अपने प्रिय बेटे और बेटियां कहेगा। इसलिए आज प्रेरित पौलुस कहता है मुझे तुम्हें कहने की जरूरत ना पड़े। आपने KFC को देखा होगा। KFC की कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन दशमांश। उसका बिजनेस फेल हो गया था। एक पास्टर से मुलाकात हुई, उसने कहा क्यों उदास हो? उसने कहा मेरा बिजनेस फेल हो गया है, मैं क्या करूं? उसने कहा है अपना दशमांश देना शुरू करो। KFC के मालिक ने अपना दशमांश देना शुरू किया। आज दुनिया की चिकन में सबसे बड़ी ब्रांच उनकी है। जोर से बोलो हालेलुया। मैकडोनल्ड की बात करो, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी कंपनीज, ऐसी इंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं अपना 10% क्या अपना 30% भी परमेश्वर के काम के लिए देते हैं। मेरे प्रियो, हमारे चर्च के ज्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं, लेकिन मैं उन मिडिल क्लास को भी ये बोलना चाहता हूं अपना विजन बड़ा रखें। मेरे प्रियो, सोच छोटी ना रखें। अगर आप आज से ही परमेश्वर के लिए दिल नहीं खोलोगे तो परमेश्वर झरोखे नहीं खोलेगा। आज वादा करें, परमेश्वर मेरी जितनी भी इनकम होगी, मैं आज प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं दशमांश, मैं ऑफरिंग में कंप्लीटली वफादार रहूंगा, मैं प्रिपेयर रहूंगा। बोलो हालेलुया। आपकी खुल दिली से देने से परमेश्वर आपको खुल दिली से ही ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। इसलिए दूसरी तैयारी, आपने ऑफरिंग के लिए तैयार होना। और तीसरी तैयारी, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 15 वचन में वो कहता है, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15 में कहता है, पढ़ेंगे जल्दी से। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तीसरी तैयारी अपोस्टल पॉल कह रहे हैं कि आपकी बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। कितने लोग अपने घर में बाइबल पढ़ते हैं? हाथ दिखाओ मुझे। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हुई मुझे आप अपने घर में बाइबल पढ़ते हो। मैं कहता हूं अगर 1 घंटा आप रोज वचन को दोगे तो मैं कह रहा हूं आप बहुत कुछ सीखोगे। 1 घंटा दोगे तो महीने में 30 घंटे हो गए, और 30 घंटे में आप इतना कुछ सीख जाओगे कि आप किसी को भी बड़ी आसानी से समझा सकते हो, उसके क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। वो कहता है कि तुम्हारी तैयारी वचन को सीखने में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग वचन का नॉलेज नहीं रखते, और जब उन्हें कोई क्वेश्चन करता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यह संसार सवालों से भरा हुआ है प्रियो। हर जात का, हर एक धर्म का, हर एक समुदाय का व्यक्ति मसीही लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से हमेशा क्वेश्चन ही करता आया है।
लेकिन याद रखें, शायद कोई व्यक्ति आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, लेकिन पवित्र बाइबल, यीशु मसीह हर एक प्रॉब्लम का और हर सवाल का उत्तर आपको दे सकता। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए आपने वचन में प्रिपेयर होना है, तैयार होना है, वचन को सीखना है। वो कह रहा है जब कोई तुम्हें सवाल करता है तो बड़े प्यार से उसका उत्तर दें। किसी को सवाल करें तो शायद वो आपके गले पड़ जाएंगे। होता है ऐसा कभी कभी, आगे से तूने ऐसा मुझे सवाल किया ना, तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। इरिटेटेड करने वाला क्वेश्चन है ये। आगे से मुझे ऐसा सवाल मत करना, अगर तू मेरी नजरों के सामने आ गया ना तो तेरी खैर नहीं। ऐसे ऐसे सवाल करता है तू। अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की पॉलिटिकल बात, कोई फाइनेंशियल बात, इकोनॉमी की बात, कोई जोक, कोई लाफ, कोई कॉमेडी की बात करोगे, दे विल बी हैप्पी, बहुत खुश होंगे। लेकिन जब आप वचन की बात करोगे, इस टॉपिक पे अगर बात की ना तूने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या मेरी बात के साथ सहमत हो? एकदम से किसी को क्वेश्चन करो तो वो इरिटेटेड हो जाते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? नरमाई के साथ, गुस्से को ठंडा करके उसका रिप्लाई देना है। मैं यूके में था और मैं एक चर्च से मीटिंग करके बाहर आया और इधर वाली साइड पे एक तार लगी हुई थी, बाउंड्री बनी हुई थी, और इधर एक भाई खड़ा था, वो मुस्लिम था, उसने सर पर टोपी पहनी हुई थी। और जैसे उसने मुझे देखा, मेरे हाथ में बाइबल थी और मुझे उसने कहा, आर यू क्रिश्चियन? मैं कहा नो। बड़ा हैरान हुआ कि ये मसीही नहीं है, हाथ में तो बाइबल पकड़ी और चर्च से बाहर आ रहा है। मैं कहा आई एम नॉट क्रिश्चियन बट आई एम ट्राइंग टू बी क्रिश्चियन। हालेलुया। मैं कहा मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, बात चलने लगी। उसने मुझे कहा, ब्रदर आप पास्टर हैं, आप मुझे बताएं कि अगर यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो खुदा की बीवी कौन है? खुदा की वाइफ कौन है? अभी आप बताओ, गॉड की वाइफ हो सकती कोई है? अभी उस ब्रदर ने बाइबल नहीं पढ़ी, शायद उसने भी कहीं से ये क्वेश्चन सुना, उसने मुझे कर दिया। आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। आदि में मसीह था, मसीह मसीह के साथ था, मसीह ही परमेश्वर था और मसीह ही देहधारी हुआ। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल को, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉलेज नहीं रखेंगे, वचन नहीं सीखेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टेम्परेरी बलीवर बनेंगे, तो आपके जीवन का छुटकारा नहीं होगा, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। याद रखें, एक घुमार था। घुमार कितने लोगों को पता? घुमार क्या होता है? पोटर, घुमियार, पंजाबी च घुमियार कहते हैं। एक घुमार का गधा बीमार हो गया और वो उसकी दवाई लेने के लिए चला गया। उसने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरा गधा बीमार हो गया, जरा मेडिसिन दे दो। उसने बोला ठीक है भाई, ये मेडिसिन ले लो, आप गधे को दे देना। जाता है, गधे को मेडिसिन देता है, गधा फड़फड़ करके बाहर निकाल देता है। गधा मेडिसिन नहीं खाता है, वो बड़ा परेशान होता है, अरे गधा मेडिसिन ही नहीं खा रहा है। वो फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब गधा मेडिसिन नहीं खा रहा है। उसने बोला ऐसा करो कि आप ना एक पाइप ले लो और फटाफट उसके मुंह में दवाई डाल के, पाइप डाल के फूंक मार देना, पानी डाल के, दवाई उसके अंदर चली जाएगी। वो बोला ये आइडिया बिल्कुल सही, मैं ऐसा ही करूंगा। अभी वो जाता है, गधे के मुंह में दवाई रखता है, पानी डालता है, पाइप डालता है, अभी फूंक मारने लगता है कि गधा पहले ही फूंक मार देता है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? यस। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फूंक मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर फूंक ही नहीं होती, हवा ही नहीं होती। लेकिन आगे से जब फूंक बजती है तो काम उल्टा हो जाता है। प्रेरित पत्रस क्या कहता है कि वचन को सीखना बहुत ही जरूरी। ये दुनिया उल्टी है। लोग आप उनको सिखाएंगे, लोग आपको 4 बातें सिखा के घर भेज देंगे, आप उदास होकर मुंह गिरा के आ जाएंगे। लेकिन याद रखें, परमेश्वर के लोग आत्मा और सच्चाई से भरे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। स्पिरिट से भरे हुए हैं। मैं आज तक किसी से हारा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जोर से बोलो आमीन। आमीन। मैं इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, दुनिया की हर कंट्री में 15 कंट्री विजिट कर चुका हूं। लेकिन मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हुई, मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स लोगों के साथ बैठ के मैंने डिनर किया, लेकिन आज तक खुदा ने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको पहले तैयार करता है, गधों के जैसे नहीं, वो गधों से इंसान बनाता है। हालेलुया। पहले वो गधों के ऊपर बैठता है और गधों को भी इज्जत देता है। आमीन।
जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे चर्च में भी बहुत छोटे छोटे गधे हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। सुनो, पास्टर बनना बहुत आसान है। मिनिस्ट्री इज इजी टू स्टार्ट बट हार्ड टू फिनिश। सेवकाई शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन फिनिश करना बहुत मुश्किल है। कोई भी काम शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसको एंड तक मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। चर्च स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन चर्च मेंटेन, कैरेक्टर मेंटेन, फेथफुलनेस, ऑनेस्टी मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चर्च अपने आप नहीं खड़े होते हैं, इसके पीछे डेडिकेशन, मेहनत, सरेंडरनेस, परमेश्वर की तरफ भलाई, कृपा, निर्माई, पवित्र आत्मा के फ्रूट्स रखने पड़ते, फिर जाके मिनिस्ट्री स्टैंड होती है। सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। मैंने अपने फादर से, अपने डैडी से बहुत कुछ सीखा। जब मैं छोटा होता था, ये मीटिंग पे जाते थे, मैं झोला उठा के इनके पीछे पीछे चलता था। पास्टर, आपने गुरदासपुर में देखा होगा, बहुत सारे पास्टर्स जब विजिट करने के लिए जाते हैं, एक छोटा सा असिस्टेंट उनके साथ होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, उसने आमीन भी शायद नहीं बोलना, बस वो झोला उठाने के लिए होता है। याद रखो, पास्टर बनने के लिए उसका झोला उठाना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, सीखना जरूरी होता है। कभी कभी मेरी वाइफ मुझे कहती है, अपोस्टल जी जब आप अपने कमरे से प्रेयर करके निकलते हो, आप मुझे बुलाते नहीं हो। मैंने बोला नाराज मत होया कर। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी वाइफ मुझे कहते हैं, अपोस्टल जी जब आप कमरे से बाहर आते हो आप नाराज हो जाते हो, क्या बात है, क्यों नहीं बोलते हो? मैंने बोला मैं इतने घंटे प्रेयर में रहता हूं, अगर मैं बकड़ कर करके अपनी अनॉइंटिंग को वेस्ट कर दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं वो अनॉइंटिंग जो खुदा ने मुझे दी है, मैं स्टेज पर जाकर बोलूं, हालेलुया, प्रेज और द वो लॉर्ड काम करे, वो अनॉइंटिंग काम करे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अनॉइंटिंग कम होती है और बातें ज्यादा होती, लेकिन प्रेरित पतरस यही तो कह रहा है कि तुम लोगों ने क्या करना है प्रियो, सीखना है, और किसी को उत्तर देना है तो नरमाई के साथ, गुस्से से नहीं। कभी कभी कुछ पास्टर्स को आप छेड़ के देखना, कुछ पेंटिकॉस्टल पास्टर्स होते हैं, छोटे छोटे जिनके चर्चेस होते हैं, उनको छेड़ के देखना, तो कितने ज्यादा बड़ा पास्टर। एक बार मैं गुरदासपुर में चला गया, मैंने एक पास्टर से ऐसे कुछ पूछ लिया, वो तो मेरे गले पड़ गया। मैंने बोला भाई साहब सॉरी, आज के बाद परमेश्वर तेरे साथ वादा करता हूं, पास्टरों से कभी कोई बहस नहीं करूंगा, कोई कुछ पूछूंगा नहीं, तुझसे पूछूंगा जो पूछूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे ऐसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब, कुछ लोगों के अंदर पता नहीं, शायद पत्नी से घर से लड़ाई करके आए होते हैं और वो गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो याद रखें, आपने परमेश्वर के वचन को सीखना है। जब आप परमेश्वर के वचन को सीखोगे तो आप अपने जीवन में ये प्रकट करोगे कि आप तैयार हो चुके हैं। आपके अंदर हिम्मत आएगी, हौसला आएगा, कोई भी आपसे कुछ भी पूछो, पवित्र आत्मा में होकर आप उसका उत्तर दोगे। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी, आमीन। चौथी तैयारी आपकी होनी चाहिए, दूसरा तिमोथियस उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन में। कितने लोग थक गए हैं, हाथ खड़े करो। प्रेज लॉर्ड। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि ऐसा चर्च प्रभु ने मुझे दिया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि तू चौथी तैयारी दूसरा तिमोथियस उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन में पढ़ेंगे कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। यहां पर अपोस्टल पॉल अपने स्पिरिचुअल, अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियस को कहता है कि तू समय असमय तैयार रहे। यहां पर 2 चीजें वो इसको बता रहे हैं। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? यस। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? यस। 2 चीजें वो यहां पर बता रहा है, समय असमय। इंग्लिश में इसको कहते हैं इन सीजन एंड ऑफ सीजन। आपको समझ आया? यस। कब तैयार होना आपने? हर समय, हर वक्त, हालेलुया। समय में भी असमय में भी। यहां पर कुछ ऐसे बहन भाई बैठे हैं जो बहुत दूर से चर्च आते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं, 5-5, 6-6 घंटे का सफर करके वो चर्च आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पठानकोट से भी दूर दूर से आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, और उनका संडे कभी मिस नहीं होता। मैं उनको, उनके चेहरे में हर एतवार देखता हूं। लेकिन कुछ ऐसे बलीवर्स हैं जो डड्डू की तरह, मेढक की तरह हैं, सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पे ही आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं सीजन वाले विश्वासी। शायद वो क्रिसमस की जलेबियां खाने के लिए आते। लेकिन अपोस्टल पॉल अपने स्पिरिचुअल सन तिमोथियस को क्या कहता है? ऐसा विश्वासी बन, ऐसा सेवक बन
जो समय असमय में भी प्रचार करने वाला हो। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप सच्चे प्रीचर बनना चाहते हो, अगर आप सच्चे परमेश्वर के लोग बनना चाहते हो, तो आप सिर्फ सीजनबल बिलीवर्स ना हो, आप हर एक हालात में खड़े होने वाले बिलीवर्स हों। हर एक समय असमय में हर तरह से आप परमेश्वर का प्रचार करने वाले हों, क्योंकि प्रचार में अधिकार है, वचन में अथॉरिटी है, वचन में जीवन है। वचन के बिना आप लोग कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो कह रहा है कि तुम्हें सेवा करनी है, हर वक्त सेवा में तत्पर रहना है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा करने में अचूक रह जाते हैं, क्योंकि वो जवान है, और जवानों के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? यस। बहुत सारे जवान डबल माइंडेड होते हैं, लेस डिसीजन मेकर, सॉफ्ट डिसीजन मेकर। कभी कभी वो कोई नौकरी करेंगे, कोई जॉब करेंगे, तो एक नौकरी करेंगे और फिर छोड़ेंगे, बोले मैं दूसरी करनी मुझे है। एक हफ्ता काम किया मैंने, दूसरे हफ्ते फिर नौकरी, फिर जॉब चेंज। उनका मन स्टैंडेबल नहीं होता है, खड़ा नहीं होता है, डोलता रहता है, उनका विवेक बहुत कमजोर होता है। इसीलिए अपोस्टल पॉल अपने स्पिरिचुअल सन तिमोथियस को कहता है, तुम्हारा मन ऐसा ना हो, तुम सेवा करने वाले हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम सर्व करने वाले। सेवा का मतलब क्या है? सर्व करना। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आप सेवादार हो? क्या आप सर्व करते हो? सर्व इज नॉट अ सेलिब्रिटी, सर्व इज लाइक अ स्लेव, सर्व इज लाइक टू सर्व द चर्च ऑफ गॉड। सर्व करने का मतलब चर्च की, दूसरों की सेवा करने वाला। आज इस चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इस चीज की कमी है कि वो सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन फल बड़ा पाना चाहते हैं। मेरे जीवन की अगर आप गवाही सुनोगे तो आप कहोगे, अपोस्टल जी आपकी सेवकाई की यात्रा बहुत कठिन है। याद रखो, जब चर्च स्टार्ट किया था, मैं खुद साउंड लेके आता था, खुद लगाता था, खुद साज बजाता था, खुद गाता था, खुद प्रचार करता था, खुद कारपेट बिछाता था, खुद पोछे लगाता था, खुद झाड़ू, यहां तक मैं टॉयलेट्स भी साफ करता था। इसलिए परमेश्वर ने मुझे आज अपोस्टल बनाया है। हालेलुया। सेवा कारपेट बिछाने की भी हो सकती है, खाना खिलाने की भी हो सकती है, बर्तन साफ करने की भी हो सकती है, मीडिया की हो सकती है, वॉलंटियर की हो सकती है, लेकिन आप लोगों के अंदर सेवा होनी चाहिए। सेवा का मतलब है पैशन, जुनून। जब जुनून आपके अंदर होगा तो कानून आपके अंदर होगा, जब कानून आपके अंदर होगा तो खुदा आपके अंदर होगा, जब खुदा आपके अंदर होगा तो मंजिल भी आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने आज आप लोगों को यह संदेश भेजा है कि सेवा करने वाले बन जाओ। इस चर्च में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेवा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते, मेहनत करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों से बोलोगे सेवा करो, बोले टाइम नहीं है, चर्च में आओ, टाइम नहीं है, चलो पोस्टर बांट के आने हैं, मैं देख लूं मेरे पास टाइम है या नहीं, मुझे डायरी अपनी देखने दो। यह सेवा नहीं है। क्या आप परमेश्वर को तब समय देना चाहते हो जब आपके पास समय हो? नहीं, परमेश्वर को आपने बेस्ट देना है। परमेश्वर ने आपको पहला स्थान देना है। यह नहीं कि पहले आप अपना शेड्यूल देखो। परमेश्वर उस व्यक्ति को प्यार करता जो अपने शेड्यूल से समय देकर परमेश्वर की तारीफ करता। बोलो आमीन। आमीन। जब हन्ना ने परमेश्वर से बेटा मांगा, हन्ना ने क्या कहा खुदा से कि हे परमेश्वर मुझे एक पुत्र दे, वो पुत्र मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। क्या उसने ये कहा परमेश्वर मुझे एक बेटा दे, जब दूसरा होगा तो वो दूंगी? उसने कहा पहला दूंगी, फर्स्ट, पहला। आज हम देखते हैं जी टाइम है या नहीं है। शादियां होती हैं, मैरिज होती हैं, प्रचार के लिए, यीशु के सुसमाचार के लिए हम साउंड नहीं लगा सकते, स्पीकर नहीं लगा सकते, लेकिन शराबियों के लिए डीजे लग जाता है। क्या यह पहला स्थान है? रिश्तेदारों को पकौड़े, बढ़िया बढ़िया खाने, लेकिन पास्टर को लड्डू, वो भी ऐसे पत्थर जैसे मार के सर फाड़ दो। क्या यह फर्स्ट प्लेस है? परमेश्वर आपसे पहला स्थान मांगता है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसी सेवा मत करो जो मैं कह के करवाता हूं,
ऐसी सेवा करो आपके खुद अंदर पैशन हो कि मैंने जाना है और मैंने सेवा करनी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत देगा। एलिया नबी ने उस विधवा से क्या कहा? जा पहले मेरे लिए पका के लेके आ, बाद में फिर दूसरों को देना, बाद में फिर अपने बेटे के बारे में सोचना। उस विधवा ने यह कहा, नहीं मैं तेरे लिए नहीं बनाऊंगी, पहले मुझे अपना पेट भरना, अपने बेटे का भरना, फिर दूंगी। क्या ऐसा हुआ? नहीं, उसने पहले एलिया को दिया। परमेश्वर कहता पहले मुझे, बाकी सब भाड़ में जाएं, मैं ब्लेस करने वाला खुदा हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पहला स्थान परमेश्वर को दें मेरे प्रियो। आपके जीवनों की रुकावट यही है कि आप परमेश्वर को बासा हुआ, फ्रिज में लगा हुआ, गला सड़ा हुआ देते हो। जब आप परमेश्वर को बेस्ट दोगे, परमेश्वर आपको भी बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज अगर आप बेस्ट देते हो, आप बेस्ट डिजर्व करते हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी मिनिस्ट्री का यह असूल है, मैं चाहे खुद अपनी पॉकेट खाली कर दूं, लेकिन चर्च में मैं हर चीज बेस्ट लेके आता हूं। कभी कभी मेरे घर के लोग मुझे कह देते हैं, अपोस्टल जी आप सारे पैसे मिनिस्ट्री पे ही लगाते जा रहे हो, इतना चंदा नहीं होता, इतनी चर्च में ऑफरिंग नहीं होती जितना आप खर्चा कर देते हो। कभी एलसीडी ले आते हो, कभी लाइटें ले आते हो, कभी पुलपट ले आते हो, कभी अच्छा से अच्छा कारपेट, अच्छी से अच्छी चादरें, क्या कर रहे हो अपोस्टल जी? मैंने कहा मेरा जीसस राजाओं का राजा है, मैं उसका बेटा हूं, मुझे बेस्ट करना अपने प्रभु के लिए। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप सेवा करना चाहते हो मेरे प्रियो, बेस्ट करें, बेस्ट करें। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, बेस्ट करें। आप कहें सबसे पहले प्रभु को, बाकी सब बाद में। जोर से बोलो आमीन, आमीन। परमेश्वर आज तिमोथियस को पौलुस के द्वारा क्या संदेश देता है कि सेवा भावना, सेवा वाला मन तुम्हारे अंदर हो। कई बार कुछ लोगों की तैयारी नहीं होती, आज आपने तैयार होना है, सेवा में तैयार होना है। सब बोलने अपने पड़ोसी को, सेवा में तैयार होना है। ऐसे उंगली करके बोलो, सेवा में तैयार होना है। थोड़ा मुंह भी ऐसे कर लेना, सेवा में तैयार होना है बोलो। लेकिन ऐसा मत करना कहीं चर्च के बाहर जाकर। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो आपने तैयारी करनी है। कुछ लोग कहते हैं अपोस्टल जी मेरी तैयारी है भागने की, अब मेरी शादी हो गई, अब मेरी भागने की तैयारी है, अब मुझे ब्लेसिंग मिल गई, अब मेरी भागने की तैयारी, अब मेरा अमेरिका का वीजा लग गया, बाय बाय अपोस्टल जी मैं जा रहा हूं, मेरी भागने की तैयारी हो गई। यह सेवा नहीं है मेरे प्रियो। प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया, ये है असल मिनिस्ट्री। मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप मजबूत हों, दुखों में भी खुदा आपको संभालेगा, आपकी कमियों में भी परमेश्वर आपको कमी नहीं आने देगा। आमीन। परमेश्वर आपके दुश्मनों को आपके लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन, आमीन। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपने सेवा करनी है, खुदा की तारीफ करनी है, उसकी महिमा करनी है। पांचवी तैयारी जल्दी से पढ़ेंगे। पांचवी तैयारी प्रेरितों के काम, उसका 21 अध्याय उसके 13 वचन में, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 21 वर्स 13 में पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर को बहुत पसंद करता हूं। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैं इस चैप्टर को बहुत पसंद करता हूं कि यह अपोस्टल पॉल की आखिरी यात्रा का अध्याय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस की आखिरी यात्रा का यह चैप्टर है। पौलुस जब यरूशलेम को आ रहा था अपनी सेवकाई की यात्रा पूरी करने के बाद, और बहुत सारे लोगों ने प्रेरित पौलुस को चेतावनी दी और उन्हें कहा कि यरूशलेम में मत जा, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, वो तुम्हें बांध लेंगे। पढ़ेंगे क्या लिखा है 12 वचन में, पर 12 से पढ़ना। हाँ, जब हमने ये बातें सुनी, हाँ, तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की हाँ, कि यरूशलेम को ना जाएं। यरूशलेम को ना जाए। आगे पढ़ेंगे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? क्यों मेरा रो रो के दिल तोड़ रहे हो? हा 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 हा। चर्च कितना अपने पास्टर को प्यार करता है। क्या आप अपने पास्टर को प्यार करते हो? बहुत सारा। ऊपर वाला कि नीचे वाला? अंदरों। ऊपर वाला कि नीचे वाला?
शायद आप कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग सोच रहे ऊपर वाला बोले कि नीचे वाला बोले। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये चर्च अपने पास्टर को कितना प्यार करता है, बहुत ज्यादा हैं? लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने मेरा हाल पूछा, अपोस्टल जी आप ठीक हैं, मुझे मिलने के लिए आते थे, चोरी चोरी से मिलने के लिए आते थे। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने पूछा चल मौजां जी होने कोई गल नहीं। मैं चाहे मौज में हूं, चाहे मैं किसी भी अवस्था में हूं, लेकिन आपका प्यार ये डिपेंड करता है कि परमेश्वर का दास आज वचन सुनाने वाला, मैंने वचन सुनने के लिए जाना है। आज कितने लोगों को वचन सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? हालेलुया। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? यस। ये जो मैंने मैसेज बनाया ये आसानी से नहीं बनते मैसेज, सारी रात लगी हुई है मेरी मैसेज बन। आप तो बाइबल पढ़ते हो, लेकिन बाइबल से इस तरह का मैसेज निकालना कोई आसान काम नहीं है, ये खुदा दे तो तभी होता है। यस। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये पौलुस की आखिरी यात्रा का समय है और कलीसिया उसका दिल तोड़ रही है। हैं? क्या क्या रही कलीसिया, दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाएं। यरूशलेम को मत जा, क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। लेकिन पौलुस उन्हें आगे से क्या कहता, पढ़ेंगे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो, मेरा मन खराब करते। मान लो कोई अमेरिका जा रहा है, एयरपोर्ट पे खड़ा है, जहाज पे चढ़ने वाला है, और घर के लोग बोलेंगे हाय मत जा, हाय मत जा। दसो पहला तो 20-20 लाख रुपया वीजा लैन नूं लाता, हुण चलिया ते हुण तुसीं रोकी जाने। बहुत सारे लोग आपका भी मन खराब करने वाले होंगे, जो आपके मिशन में रुकावट बनने का कारण होंगे। याद रखें, you have to accomplish your mission whatever circumstances, doesn't matter। आमीन। आपने अपने मिशन को अकॉम्प्लिश करना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पौलुस जब इन लोगों की बातें सुन रहा था, इन लोगों ने सोचा कि शायद पौलुस डर जाएगा, घबरा जाएगा, पौलुस अपना मन बदल लेगा, पौलुस यरूशलेम को नहीं जाएगा, क्योंकि पौलुस को डर लग गया है कि मुझे बांध लिया जाएगा। 13 वचन में पढ़ेंगे पौलुस की तैयारी क्या है। हाँ, ये हम उसकी तैयारी को देखते हैं। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। हाँ। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने के लिए, ना केवल बांधे जाने के लिए, वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। ये है तैयारी। क्या है ये तैयारी? पौलुस का इरादा क्या था? मरने का। हाँ? ये डरा रहे थे तुम्हें बांध लेंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है, बांधने की बात छोड़ो, मैं प्रभु के लिए मरने के लिए भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना जीवन प्रभु के लिए बलिदान कर दूंगा, मैं अपनी लाइफ परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस कर दूंगा। याद रखें, बिना सैक्रिफाइस आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। सैक्रिफिशियल जीवन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यहां पर बैठकर बंदगी सुन रहे हो, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। आप अगर दूर से चर्च आए हो, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। हो सकता आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होने वाला था, आप सुसाइड करने वाले थे, आप नशे के आदी होने वाले थे, आप व्यभिचार में गिरने वाले थे, आपका एक्सीडेंट होने वाला था, आप किसी लड़ाई झगड़े केस कलेश में फंसने वाले थे, जेल जाने वाले थे। याद रखो, आपने सैक्रिफाइस किया, इसलिए आप अच्छी जगह पर बैठे हैं। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो कहता है मैं अपने प्रभु के लिए जान भी दे दूंगा। यह व्यक्ति जुनून से, पैशन से भरा हुआ है। एक ऐसा पैशन, एक ऐसा जुनून जो इसे इसका मकसद दिखा रहा है। मेरे प्रियो, याद रखें, जब आपका मकसद पूरा हो जाएगा, आप समझ लेंगे कि मुझे अब जीने की जरूरत नहीं है। आप अगर मरने वाले हैं तो खुश हो, क्योंकि आपने अपने जीवन का मकसद पूरा किया है। आप अभी आधे अधूरे नहीं। प्रेरित पौलुस तिमोथियस को कहता है, मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है। आज आप में से बहुत सारे ऐसे हो सकते जो सोचते हो
मैंने अभी कुश्ती नहीं लड़ी, मैंने अभी अचीव नहीं किया, अभी तो मैंने अपना घर बनाना था, अभी तो मैंने चर्च में जाना था, अभी तो मैंने तौबा करनी थी, अभी तो मैंने ये ड्रीम्स करना था, ये ड्रीम्स करना था। लेकिन आप सबको परमेश्वर ने एक टाइम, एक समय दिया है। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको समय को कैप्चर करना होगा। बाइबल बताती है, पौलुस ने कहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मुझे अब कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मेरे दिल में गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। अब मैं अपने सृजनहार प्रभु के पास जाकर रहा हूं, हालेलुया, मुझे अब गम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग गम करते हैं, बहुत सारे लोग उदास होते हैं, क्योंकि आप अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। आपको पता ही नहीं आपका मिशन क्या है। जब आप अपना मिशन पूरा कर लोगे, आपको गम नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अभी जाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जाने से पहले आप अपना मिशन पूरा करें। यस, हालेलुया। बहुत सारे लोग यंग एज में चले गए, मिडिल एज में चले गए, ओल्ड एज में चले गए। मैं सोचता हूं उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन परमेश्वर आज आपसे ये आवाज दे रहा है और कह रहा है कि क्या आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है। पौलुस कहता है, हां मैंने दौड़ ली है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आज मेरे प्रियो, आपने अपने विश्वास की रखवाली करना। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपकी सास, आपकी बहू, आपका पिता, आपके पड़ोसी, आपका गांव आपके विश्वास को तोड़ सकता है, लेकिन यू हैव टू फाइट अ गुड फाइट ऑफ योर फेथ। आपने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मसीही जीवन एक कुश्ती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मसीही जीवन एक फाइट है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपने फाइट लड़नी है। जो इस फाइट को अच्छे से लड़ेगा, उसे सुकून मिलेगा, आमेन, उसे शांति मिलेगी, आमेन, उसे कंफर्मेशन और दिलासा हो जाएगा, मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। मेरे प्रियो, जब तक आपके जीवन का मिशन पूरा नहीं हो जाता, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आमेन। जब मिशन पूरा हो गया, तो यू हैव टू गो टू योर डैडी इन हेवन। हालेलुया। आपको अपने पिता के पास जाना होगा। आखिरी और 7वीं तैयारी पढ़ेंगे मत्ती उसका 24 अध्याय उसके 44 वचन में। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44। याद रखें, मत्ती 24 और 25 अध्याय यीशु मसीह के अंतिम शब्दों को डिस्क्राइब करता है। मत्ती 24 और 25 अध्याय यीशु मसीह ने वो बातें कही है जो आने वाले समय की बातें हैं। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? 44। क्या आप जाग रहे हो? जो लोग सोए हैं बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन मत्ती 24 की 44 में जब हम पढ़ते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, ये 24-25 अध्याय यीशु मसीह के आखिरी वचनों के बारे में है। जब हम 36 वचन से लेकर 44 वचन तक पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है, जब प्रभु यीशु इस संसार में फिर आएंगे। याद रखो, यहां पर एक सेवक की बात, एक नौकर की बात की गई है जो अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। आइए हम पढ़ेंगे उसके 42 और 44 वचन में। 42 से लेकर 44 तक पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आखिरी तैयारी क्या करनी है? आपने अपने प्रभु के लिए तैयार रहना है, क्योंकि उसके आने की डेट कंफर्म नहीं है। हालेलुया। क्या मेरी बात को सुन रहे हो? यस। तैयारी करनी है आपने, क्योंकि उसके आने की डेट कंफर्म नहीं है। क्या लिखा है? पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि अभी मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग सो गए हैं? जाग रहे हैं सारे? यस। कुछ लोगों को क्रिसमस डे वाले दिन जाग आ जाएगी जब ढोल बजेगा, हैं? कुछ लोगों को ईस्टर वाले दिन जाग आ जाएगी, कुछ लोगों को तब जाग आ जाएगी जब कोई बीमारी आएगी, या कोई प्रॉब्लम आएगी, या दुष्ट आत्मा आ जाएगी, तब जाग आ जाएगी, या डॉक्टर की रिपोर्ट में कैंसर, HIV आ जाएगी, या मैरिज टूटने वाली होगी, या कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तब जाग आ जाएगी। लेकिन यीशु के दीवाने, यीशु के प्रेमी, यीशु के जुनूनी लोग वो हैं जो हर वक्त उसके लिए जागते रहते हैं। बोलो आमीन, आमीन। वो कहता है हर वक्त जागते रहो। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो, ये बात जान लो, कि यदि घर का स्वामी जानता होता, यदि घर का मालिक जानता होगा
कि चोर किस पहर आएगा, चोर किस पहर किस समय आएगा, तो जागता रहता वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता, अपने घर में चोरी ना होने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। आज इस संसार में लोग कहते हैं पता नहीं यीशु मसीह कब आएंगे। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? पीछे वाले जाग रहे हैं। अगर मैं सारी रात आज वचन सुनाऊं, सुनोगे? यस। किसी को घर जाने की जल्दी तो नहीं है। यहां पर बैठकर आपके रियल घर की तैयारी हो रही, आत्मिक घर की। बोलो आमीन। आमीन। एक प्रचारक प्रचार कर रहा था। अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे पास कांच का पुलपट बना हुआ है। एक पास्टर प्रचार कर रहा था और उसके सामने लकड़ी का पुलपट पड़ा था स्टेज के ऊपर, और वो पुलपट लकड़ी का था, शायद उसको कीलें भी नहीं लगी हुई थी, और पास्टर ऐसे खड़ा उस पर बोझ दे रहा था और प्रचार कर रहा था और बोल रहा था यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, तैयार हो जाएं, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। और लोग पास्टर की तरफ ऐसे देख रहे थे, अरे पता नहीं कहां से आ रहा है यीशु मसीह, ऐसे टकटकी लगा के बोल रहा है यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। और पास्टर जी उस पुलपट पे बोझ देते जा रहे हैं और बोल रहे हैं यीशु आ रहा है, यीशु। पुलपट टूट जाता है। जैसे ही पुलपट टूटता है, उसके नीचे एक बूढ़ी माता बैठी है, जोर से उसके सर पर लगता जाके, और वो बेचारी बेहोश हो जाती है। लोग सोचते शायद बुढ़िया मर गई। कुछ पानी लेकर आते हैं, उसको छींटे छूटे मारते हैं, दुआ करते हैं, चलो उसको होश आता है। सब लोग पास्टर को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तुझे अक्ल नहीं, तुझे तमीज़ नहीं, तू बूढ़ी को मार देने लगा था, हमारे तो गले पड़ जानी थी, तू क्या कर रहा था, तूने पुलपट पर ध्यान नहीं दिया। वो बूढ़ी माता बेचारी धीरे धीरे से बोल रही, अरे इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको, उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो कब से बोल रहा था यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, मैं ही साइड पे नहीं हुई। हालेलुया। आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी तैयारी क्या है, आपकी प्रेपरेशन क्या है? मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा देयर इज नो टाइम इज अपॉइंटेड टू कंफर्म यू। समय आपको कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन याद रखें ये फैक्ट है, ये बात पक्की है कि वो डेफिनेटली आएगा। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाएं। वचन में लिखा है वो आएगा चोर के समान। आज बहुत सारे लोग उसके आने में ढील करते हैं, शक करते हैं। कुछ कहते हैं वो ऑलरेडी आ चुका है, उसने अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया है। कुछ कहते हैं वो इस्राएल में आएगा, कुछ कहते हैं वो इंडिया में आएगा। सब लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन याद रखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने खुद ये भविष्यवाणी की है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों पर स्वर्गदूतों के साथ दोबारा फिर आते हुए देखोगे। हालेलुया। आज परमेश्वर ये 7 तैयारियां, आज परमेश्वर ये 7 तरह की प्रेपरेशन आपको बता चुका है। कितने लोगों ने वचन सुना है आज? आपको समझ आई? आवाज नहीं आई। आपको समझ आई? ओके, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, पिछले संडे वचन क्या था? भूल गए? याद रखा करो ताकि आप वचन को सीख सको। इसलिए मेरे प्रियो, तैयार हो जाएं, तैयारी रखें। वचन सुनाने में तैयारी, अपने दसमास में तैयारी, परमेश्वर के आने की इंतजार की तैयारी, अपने आत्मिक जीवन की तैयारी, हर चीज में आपने तैयार होना है।